जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पाइन में। आज हम देखिए कक्षा 8 की एटीग्रेड अभ्यास पुस्तिका में विषय हिंदी का ये बुक है अपनी। इसमें अपना पाठ 13 है, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इस पाठ को भरने जा रहे हैं। इस पाठ को भरने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को कम्प्लीटली पूरा वॉच करना है एंड तक। जब तक वीडियो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपको बने रहना है वीडियो पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये सभी बहुविकल्पी प्रश्नों में ये प्रश्न क्रमांक 1 अपना निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है। आपको आगत शब्द बताना है। ए है इसमें विसर्जन, बी विरासत, सी विश्व या डी विजय। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा बी यानी कि विरासत। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है इसमें बी रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये आपको बताना है। ए क्रोध, बी शोक, सी शांत, डी उत्साह। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा डी यानी कि उत्साह। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था। ए वीर शिवाजी ने, बी सम्राट विक्रमादित्य ने, सी महाराणा प्रताप ने या डी राजा हरिश्चंद्र ने। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा ए यानी कि वीर शिवाजी ने। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है अपना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। कविता का मूल भाव है ए देश प्रेम, बी प्रकृति प्रेम, सी परिवार प्रेम या डी स्व प्रेम। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा ए यानी कि देश प्रेम। तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है ए यानी कि देश प्रेम। आगे देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों में अपना प्रश्न क्रमांक 5 है हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है। तो उत्तर में लिखेंगे हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। अगला प्रश्न क्रमांक 6 अपना कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है। तो उत्तर में लिखेंगे कविता में वीरों के शौर्य, ये शौर्य लिखना है, ऐसे लिखना है, ये शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 7 अपना न यह समझो कविता में कौन सा रस निहित है। तो उत्तर में लिखेंगे इस कविता में वीर रस निहित है। अगला प्रश्न क्रमांक 8 है अपना आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं। ये आगत शब्द की परिभाषा है। आगत शब्द क्या होते हैं तो लिखना है आगत शब्द वह शब्द होते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं से लेकर बोले जाते हैं। आगत शब्द ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं को लेकर फिर उसमें से शब्दों को छांट कर जो यहाँ पर बोले जाते हैं अपने देश में, उन्हें क्या बोलते हैं, आगत शब्द बोलते हैं। आगे देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों में अपना प्रश्न क्रमांक 9 है रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों का नाम और उनके स्थायी भाव लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे काव्य के पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे रस का नाम है श्रृंगार, इसका स्थायी भाव होता है रति, ये रीति नहीं होता, ये होता है रति। वीर का होता है उत्साह, करुण का होता है शोक, हास्य का होता है हास। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 10 है न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से क्या आशय है। उत्तर में लिखेंगे इसका आशय है कि यह न समझो कि हिंदुस्तान के वीर दुर्बल हैं। आगे देखिए ये अपना प्रश्न क्रमांक 11 है लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे कथन से कवि का क्या आशय है। उत्तर में लिखना है आपको इस कथन का आशय है कि भारत के वीर अपना खून दे देंगे किंतु भारत की माटी का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। आगे देखिए ये अपना प्रश्न क्रमांक 12 है हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे यदि हमारे देश को कोई थोड़ी सी हानि, ये यहाँ पे लिखना है आपको हानि, थोड़ी सी हानि पहुँचाए अथवा फिर युद्ध की बात कहे तो हमारे मन में प्रलय की आग उठती है। आगे देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में अपना प्रश्न क्रमांक 13 है हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे। तो उत्तर में लिखेंगे हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे यानी हमें भारत देश की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि हम इस देश की नीति निपाती और हमारा यह कर्तव्य है कि हम असंभव स्थिति में भारत की रक्षा करें। आगे देखिए ये अपना इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया है शांति का संदेश लाचार सोई है
पद का आशय लिखिए, यानी इस पद का आशय लिखना है आपको, अर्थ लिखना है तो उत्तर में लिखेंगे। इस पंक्ति का आशय है कि भारत ने सदैव विश्व को शांति का संदेश दिया है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमेशा शांत ही रहें। हमारे देश में शांति के साथ साथ बहुत से वीर भी मौजूद हैं तथा इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम नारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को सह सकते हैं। अर्थात भारत में वीरों की कभी यानी कमी नहीं है, ये कमी लिखना है, वीरों की कमी नहीं है। तो ये अपना जो पाठ था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छे से यह पाठ आपको समझाया है। थैंक यू। जय हिंद।